अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शकील आपको अपने चैनल शकील परदेसी व्लॉग्स पे खुशामदीद कहता हूँ। आज जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो ये है, खरूज निहाई मुकर्ररा मुद्दत में ना लगे तो इजाफी दिनों की कितनी फ़ीस देना होगी। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रिहायशी कवानीन वाज़े हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजिम है। आजर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं, इनसे आगाही ज़रूरी है। एक शख्स ने पूछा है कि फ़ैमिली का खरूज निहाई कितनी मुद्दत कबल लगाया जा सकता है, जबकि इकामे में अभी 3 माह 10 दिन बाकी हैं। जवाज़ात ने ट्विटर पर जवाब में कहा कि खरूज निहाई के लिए 60 दिन की मोहलत दी जाती है। अगर इकामे की एक्सपायरी में 60 दिन से ज़्यादा का वक्त है तो फैमिली फ़ीस अदा करने की ज़रूरत नहीं। अगर मुकर्ररा मुद्दत से कम है तो जितने दिन इजाफी होंगे उसके हिसाब से फ़ीस अदा करनी होगी। वाज़े रहे, सऊदी अरब में रहने वाले वो गैर मुल्की जो अपने अहल खाना के हमरा मुकीम हैं, इनके फैमिली मेम्बरान पर माहाना की बुनियाद पर फ़ीस आयद की जाती है। फैमिली फ़ीस का निफाज जुलाई 2017 से किया गया था। फ़ीस 100 रियाल माहाना से शुरू की गई थी, जिसमें हर बरस 100 रियाल का इजाफा हुआ। अब ये फ़ीस 400 रियाल माहाना के हिसाब से वसूल की जाती है। फैमिली फ़ीस यकमुश्त सालाना बुनियाद पर अदा करने के बाद ही इकामे की तजदीद मुमकिन होती है। वो अफराद जो फैमिली फ़ीस अदा करने की इस्तिताअत ना रखने के बायस अहल खाना का फ़ाइनल एग्ज़िट लगाते हैं, मगर बाज़ औक़ात लाइल्मी की वजह से वो ऐन उस वक्त फैमिली का फ़ाइनल एग्ज़िट लगाते हैं जब इकामे की मुद्दत ख़त्म होने के बिल्कुल करीब होती है। इस सूरत में इन्हें 60 दिन के हिसाब से फैमिली फ़ीस अदा करना होती है। वो अफराद जो फैमिली का फ़ाइनल एग्ज़िट लगाने के ख्वाहिशमंद हैं, इस अमर का ख्याल रखें कि जिस दिन से खरूज निहाई लगाया जाएगा उस दिन के बाद से 60 दिन की मोहलत होती है। अगर इकामे की मुद्दत में 3 माह हैं तो इजाफी फैमिली फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी। बसूरत दीगर 60 दिन के हिसाब से फैमिली फ़ीस जमा कराने के बाद ही फ़ाइनल एग्ज़िट लग सकेगा। यहाँ इस अमर का भी ख्याल रखा जाए कि फ़ाइनल एग्ज़िट की फ़ीस नहीं होती। बाज़ लोग ये समझते हैं कि जब फ़ाइनल एग्ज़िट की फ़ीस नहीं है तो इकामे की मुद्दत ख़त्म होने के करीब फ़ाइनल एग्ज़िट लगाया जाए, जो गलत है। जवाज़ात से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि बच्चों का नया पासपोर्ट बनाया है, सिस्टम में अपडेट करने के लिए जवाज़ात के दफ्तर जाना ज़रूरी है। जवाज़ात का कहना था कि पासपोर्ट की तफसीलात जवाज़ात के सिस्टम में फ़ीड कराना ज़रूरी होता है। नकल मालूमात के लिए जवाज़ात के अबशर पोर्टल पर तवासुल की सर्विस पेश की गई है। इस सर्विस को इस्तेमाल करते हुए घर बैठे पासपोर्ट की नकल मालूमात की जा सकती है। जवाज़ात के दफ्तर से रुजू करने के लिए अबशर पोर्टल पर पेशगी वक्त लेने की सहूलत फराहम की गई है। पेशगी वक्त लेने का मकसद लोगों को सहूलत फराहम करना है ताकि इन्हें दफ्तर में ज़्यादा देर इंतज़ार न करना पड़े। वाज़े रहे, पासपोर्ट तजदीद कराने के बाद नए पासपोर्ट की मालूमात जवाज़ात के सिस्टम में फ़ीड करने के अमल को अरबी में नकल मालूमात कहा जाता है। डिजिटल सर्विसेज आम होने से कबल ये अमल रिवायती तरीके से किया जाता था। जवाज़ात के दफ्तर से जाकर वहां से नकल मालूमात कराई जाती थी। ताहम जब से डिजिटल सर्विसेज फराहम की गई हैं, लोगों को काफ़ी सहूलत हो गई है। अबशर पोर्टल पर तवासल सर्विस को इस्तेमाल करते हुए नए पासपोर्ट का डेटा जवाज़ात को इरसाल किया जा सकता है, जिससे वक्त की भी बचत होती है और सहूलत भी। तो नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट। इसके साथ ही अपने मेज़बान शकील को इजाज़त दीजिए। अपना और गिरदोनवा में सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।